हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार सारे के सारे स्टूडेंट इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। एक बार बताइए वीडियो और आवाज एकदम सही चल रही है तो फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सभी बच्चे बताइए। जय हिंद सभी बच्चों को। चलिए, तो आप सब लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थियों को जन्माष्टमी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप लोग जो भी जिस भी एग्जाम को आप टारगेट इस बार किए हुए उस एग्जाम को जल्दी से जल्दी अचीव करें। एक बार सारे बच्चे लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। और जय हिंद का जो मैसेज होता है स्टार्टिंग में वो आपको जरूर करना है। पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि हमने क्या क्या टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और क्या क्या क्लास का शेड्यूल रहता है। मान लो कोई बच्चा अभी भी सेशन में आज ज्वाइन किया है तो उसको फिर आगे की सहूलियत रहे क्लास के बारे में। सबसे पहले तो आप लोगों की जो रेगुलर क्लास है वो 9 बजे होती है, ठीक है। सोमवार से गुरुवार, जैसे आज आपकी क्लास शुरू हुई है सोम मंगल बुध और गुरु, ओके, ठीक है। सोम मंगल बुध और गुरु 4 दिन मेरी क्लास रहेगी और शुक्र और शनि 2 दिन आपके एडवांस मैथ की क्लास रहती है। और इस बार जो संडे आएगा, इस संडे से क्योंकि हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो इस संडे से आपका एक टेस्ट रहेगा जो ऐप के ऊपर ही आपको वो टेस्ट देना है ना भाई, वो टेस्ट देना ताकि आप लोगों की कैसे क्या क्वेश्चंस वही होंगे जो आपको पढ़ाए गए हैं उसी बेसिस पर होंगे पूर्ण रूप से। आपको वो टेस्ट देकर देखना भी आपको कितनी चीजें समझ में आई है। और जैसे जैसे हम और टॉपिक ऐड करेंगे, जैसे और टॉपिक हमने आगे पढ़ लिया तो उसको साथ साथ में टेस्ट में फिर ऐड करते रहेंगे। संडे के दिन चाहो तो वो टेस्ट बिल्कुल आपके इसी बैच में उपलब्ध रहेगा। आप चाहो तो दे सकते हो उस टेस्ट को संडे के दिन, ओके। चलिए, वो एक तरह से आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए, बाकी सारी चीजें बहुत अच्छे से डिटेल से मैंने कवर करा दी है। अभी हम लोग औसत पहले प्रतिशत टॉपिक को पूरा डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद हम औसत टॉपिक को पूरा डिस्कस कर चुके हैं और औसत में हम लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे थे। अब हम उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं, तो हम उनको कवर करते हैं और कवर होने के बाद हम लोग आगे नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए, 3 के पहले 6 विषम गुणक का औसत। एक बच्चा मैसेज कर रहा है कि सर 3 के पहले 6 विषम गुणक। अरे भाई, विषम गुणक का मतलब 3 एकम 3, फिर 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू ऐसे 9, फिर 3 इंटू 11, फिर 3 इंटू जो विषम संख्या है ना उनका गुणज करके आप एवरेज लाना है आपको, ओके। चलिए, बिल्कुल मोहित आपके कमेंट सभी बच्चों के मैं देख पा रहा हूं। चलिए, तो अब हम लोग आगे के जो हमारे क्वेश्चन है उनको डिस्कस करना शुरू करते हैं। और 2 दिन सर की क्लास हुई थी, जयपाल जी सर की। उम्मीद करता हूं आपको बेहद अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ रही होगी। आप लोग सारी चीजों के नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, उससे चीजें बेहद आसान हो जाएगी, ओके। चलिए, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हमारा 21वां प्रश्न है। चलिए, तो आज का हमारा प्रश्न इस प्रकार से है कि कक्षा में लड़के और लड़कियों की औसत आयु क्रमशः 14.5 वर्ष और 15 वर्ष है। यदि लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 है तो कक्षा में सभी छात्रों की औसत आयु क्या होगी। यानी इस बार हमें संख्या नहीं देकर एक रेशियो दिया है और उस रेशियो से आपको फाइंड आउट करना है कि यहां से इन लोगों की जो एवरेज एज है वो कितनी होने वाली है। चलिए, जीडी वाली बुक जल्दी आ जाएगी, तैयार हो रही है, बिल्कुल मैं कंप्लीट तैयार कर दी है लगभग। जल्दी जीडी वाली बुक आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। आप नजदीकी बुक स्टोर, अमेजन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी उसको मंगवा सकते हो, ओके। बिल्कुल, लगभग उसके ऊपर काम काफी 90% काम हो चुका है। चलिए, तो यहां पर देखिएगा किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की औसत आयु 14.5 और 15 वर्ष है। तो सबसे पहले बॉयज है, तो ये देखिए बॉयज की जो औसत आयु है वो 14.5 वर्ष है और जो गर्ल्स की औसत आयु है वो कितनी है, 15 वर्ष है। और इनकी संख्याओं का अनुपात 2:3। देखो, इस 2:3 का मतलब समझिए। अगर लड़कों की संख्या 2 होगी तो लड़कियों की संख्या 3 होगी। लड़के अगर 200 होंगे तो लड़कियों की संख्या 300 होगी। ये अगर 20 होंगे तो ये कितने 30 हो जाएंगे। वही चीज आपको यहां पर फॉलो करनी और कुछ भी नहीं। तो यहां देखिएगा 2:3 में है
तो इसका मतलब ये बॉयज अगर 2 होंगे तो गर्ल्स कितनी होगी 3। तो यहां से इनका योग लेकर आ जाओ। 14 इंटू 2 28, 5 दूनी 10 यानी 1 28 और 1 कितना हो गया 29। 15 इंटू 3 कितना 45। तो यहां से बताओ औसत निकालना है भी अब आपको कुल। तो राशियों का कुल योग कितना हुआ, जोड़ लीजिए 9 और 5 14 हासिल 1 6 और 1 7 74 बटा राशियों की कुल संख्या। अब गलती से भी इन दोनों को मत जोड़ लेना, क्योंकि डिवाइड नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ टोटल जो कैंडिडेट्स है उनका डिवाइड करना। और कैंडिडेट अपने पास कितने थे, अगर 2 बॉयज है तो 3 गर्ल्स, टोटल कैंडिडेट 5 थे, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5, 2 बचे, फिर 5 चौक 20, फिर 4 बचा 8 45, 14.8 आपका इन सभी छात्रों का एवरेज हो जाएगा कुल मिलाकर। अब जिस बच्चे ने ये वाला आंसर किया है वो बिल्कुल एकदम सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल। विजय कुमार मेहता, बंधुपाल, वैभव शुक्ला, बहुत बढ़िया। सुरेश चंद्र सैनी, गौतम, ऋषि, रियाज, विद्या, विशाल चौधरी, जितेंद्र, आकाश कुमार, शुभांशु मिश्रा, बहुत बढ़िया, शानदार। सुग्रीव कुमार, कमांडो राज, सोनम मौर्य, चंदन कुमार, मुकुल, ठीक है, बहुत शानदार। इन बच्चों ने एकदम सही आंसर्स किए हैं। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, किसी बच्चे को थोड़ा बहुत 1% भी ऐसा कुछ डाउट रह गया हो तो अब एक बार प्रयास करना, मैं रिपीट कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन ये था, किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की जो औसत उम्र थी वो 14.5 और 15 वर्ष थी। जितने भी लड़के हैं उनकी उम्र तो 14.5 वर्ष और जो लड़कियां हैं उनकी उम्र 15 वर्ष थी। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। और मैंने आपको शुरू में पहले दिन एक लाइन बोली थी कि औसत हमेशा योग को दर्शाता, अभी भी लिख लेना कॉपी में, औसत हमेशा योग को दर्शाता है। और वो कैसे दर्शाता है, जब हम औसत का गुणा संख्या से कर लेते हैं तो हमें योग मिल जाता है। तो वही कार्य हमने किया कि यहां पर इनका औसत अनुपात कितना था 2:3। अगर लड़के 2 होंगे तो लड़कियां 3। अब जरूरी नहीं कि आप 2 ही 3 रखो, आप चाहो तो 200 और 300 भी रखोगे तो रिजल्ट यही आने वाला, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस जहां आप 5 का भाग दे रहे थे 200 और 300 रखोगे तो 500 का भाग 20 और 30 रखोगे तब 50 का डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या, तो अपना एवरेज आ गया 14.8। ओके, चलिए सर आज नोटिफिकेशन नहीं मिला, कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन मिले या नहीं मिले आपको टाइम एकदम क्लियर है ना कि आपकी क्लास 9 बजे होती है, ठीक है। आप इस टाइम को अपना नोटिफिकेशन ही समझे। चलिए, एक कक्षा में 80 छात्र है, 50 किलो वाले वजन वाले एक छात्र कक्षा छोड़कर जाता है और एक नया छात्र आ जाता है। इस प्रकार औसत वजन 250 ग्राम बढ़ जाता है। वो क्वेश्चन यही है कि क्लास में 80 छात्र है, कितने छात्र है अभी 80, 50 किलोग्राम वाला, देखो भी ये एक होनहार विद्यार्थी है, 50 किलोग्राम वाला, वो तो कक्षा से जा रहा है और एक नया विद्यार्थी आ रहा है, उससे 250 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो एक काम करते हैं, उसके आने से 250 किलोग्राम बढ़ रहा है ना, तो थोड़ा इसको है ना थोड़ा हेल्दी रखते हैं, थोड़ा है ना, तो दिखने में अच्छा खासा मेरे तरह हट्टा कट्टा होना चाहिए कि भी लगे कि हाँ काफी सारा वेट है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इस यहां पर आने से वजन बढ़ा है तो कंफर्म है जो नया छात्र आ रहे हैं उनका वजन जब बढ़ जाता है उसके आने से, तो आने वाले का वजन 50 से भी ज्यादा है। और किसी के आने से यहां बोला जाता औसत वजन में कमी आ जाती, तो इसका मतलब निश्चित रूप से उसका वजन जाने वाले छात्र से कम वजन है। मैंने बात सिर्फ इतने से, देखो इस डायग्राम से आप समझ लो, और ये डायग्राम बनता कहां से, यहीं से तो बनता है भी, कि अगर किसी के आने से भार में बढ़ोतरी हो रही है मतलब वो अपने लिए फायदेमंद है। कहते हैं ना भी, जब आदमी किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान होता है ना तो वो थक जाता है कि भी कि हाँ, चाहे वो पारिवारिक समस्याएं हो, कुछ भी अपनी जो भी, क्योंकि बार बार सोचता रहता है उनके बारे में, ठीक है। और ये कोई हेल्थ मतलब यूं समझ लो अपने मस्त मौला आदमी है, कोई मतलब इसको नहीं है, ठीक है। तो ये अपने इतना टेंशन नहीं कर रहा, तो अपना अच्छा खासा शरीर है इसका। तो ये क्या कह रहा है कि इसके आने से वजन बढ़ जाता है। तो दो चीजें ध्यान रखो, अगर आने से औसत में वृद्धि हो रही है तो वेट बढ़कर आएगा, आने से औसत में कमी हो रही है तो वेट घटकर आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। 80 छात्रों के औसत वजन 250 ग्राम बढ़ गया।
वैसे 250 ग्राम को आप चाहो तो 1/4 भी रख सकते हो। ओके, चलिए, और बाकी आप इनका गुणा कर लीजिएगा तो आ जाएगा 20 किलोग्राम। गुणा कर लोगे 20,000 ग्राम आएगा, उसको किलोग्राम बदल सकते हो। और आने वाले का वजन 20 किलोग्राम बढ़कर आएगा 50 तो गया, 50 आया तब कोई परिवर्तन नहीं, आने वाला 20 बढ़कर आएगा 70 केजी, और 70 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। उम्मीद करते हैं लगभग सभी बच्चों ने ये सही आंसर दिया होगा। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, इस कॉन्सेप्ट पर पूरा क्वेश्चन है, बस इसको ध्यान रख लो। आपका ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं होने वाला अगर आप इस चीज का ध्यान रख लेते हैं तो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 6 बच्चों के पास चॉकलेट की औसत संख्या 6 है। 6 ही बच्चे हैं और उनके पास औसत संख्या भी 6 है। 6 बच्चों के पास चॉकलेट की जो औसत संख्या वो कितनी है? 6 है। अगर एक और बच्चा शामिल हो जाता है तो 7 बच्चों के पास चॉकलेट की औसत संख्या 7 हो जाती है। जब एक नया बच्चा शामिल हो रहा है, वो कह रहा है जैसे ही वो बच्चा शामिल हुआ इनका एवरेज भी 6 से बढ़कर 7 हो गया। अब बताना 7वें बच्चे के पास कितनी चॉकलेट होने वाली है? मैं वेट करूंगा, एक बार आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करो। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप 1 सेकंड में उत्तर दे सकते हो, थोड़ी सी गणना है, करनी पड़ेगी, और ये टाइप आप सीख भी चुके हो। ठीक है, जल्दी बताओ उत्तर फिर। 13 13 13, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, काफी सारे बच्चों ने आंसर यहां पर दे दिया है, तो ध्यान दीजिएगा। 6 बच्चों का औसत वजन, 6 बच्चों का जो औसत वजन है वो 6 किलोग्राम है, तो औसत हमेशा योग को दर्शाता है। 6 × 6 कितना? 36। एक बच्चा शामिल हो गया तो बच्चे 7 हो गए, 7 बच्चों का औसत वजन भी 7 हो गया, तो 7 7 जा 49। मुझे बताओ, पहले 36 था, अब 49 हो गया। 36 से 49 होने में वृद्धि किसकी वजह से हुई? 7वें छात्र की वजह से। तो 7वें छात्र का वजन क्या होगा? छात्र के पास चॉकलेट क्या होगी? 7वें छात्र के पास चॉकलेट कितनी होगी? तो सीधी सी बात है, कितनी हो जाएगी? 49 - 36 कितनी हो जाएगी? 13, और 13 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए, प्रयास करो भी, नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। अपने सेल्फ नोट्स अपने पास जरूर रखें। अपने पास ये नोट्स होंगे तो नो डाउट रिवीजन में भी आसानी रहेगी, और जो जो चीजें आपने सीखी आप थोड़ी अपनी भाषा में भी और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। ओके, चलिए, क्लियर है? बहुत बढ़िया। 6 पार्ट का पीडीएफ अपलोड हो चुका है, एक बार देखो आप, है ना भाई? एक बार फोल्डर में देखिएगा आराम से, और नहीं तो अगर कुछ देख लूंगा मैं। अगर मेरे हिसाब से तो 100% हो गया है, लेकिन फिर भी आप ऐसा कह रहे तो एक बार और मैं चेक करवा दूंगा। इस क्लास के एंड होते ही ऐसा कुछ इश्यू रहा होगा, वैसे नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरी जब क्लास होती है तो मैं प्रयास करता हूं विदिन 15 से 20 मिनट आप लोगों की पीडीएफ भी अपलोड हो जाए और वीडियो सेशन भी अपलोड हो जाए। ओके, वीडियो तो थोड़ा प्रोसेसिंग होने में समय लग जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा डिले हो जाता है, बाकी पीडीएफ तुरंत आ जाती है। 7 व्यक्तियों के पास 20 30 40 50 60 70 और 80 चॉकलेट है। यदि उनमें से प्रत्येक को 5 अतिरिक्त चॉकलेट दी जाती है तो उनके पास चॉकलेट की औसत संख्या क्या होगी? मेरे हिसाब से इस बात को पढ़ते ही दिमाग की बत्ती जली या नहीं जली? बताओ, अरे सब लोग बताओ, दिमाग की बत्ती जली या नहीं जली? यस और नो, जल्दी से मैसेज करो। दिमाग की बत्ती ऐसे होती है, ये आपका दिमाग है मान लीजिए। चलो, जैसे ही बात प्रत्येक की आती है तो आपको निश्चित रूप से पता होगा कि आपको एक बात बोली थी, जब बात प्रत्येक की हो तो सीधा परिवर्तन औसत में करेंगे। क्या बोला था? कि जब बात प्रत्येक की हो तो सीधा परिवर्तन औसत में करेंगे। अब आप कहोगे सर हमारे पास औसत ही नहीं है,
कोई बात नहीं, औसत पता कर लीजिए, फिर प्रत्येक वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। अब मेरी बात सुनो, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, मेरे हिसाब से सभी प्राणी इसमें एक खास बात दिख रही होगी, इन सभी के बीच का अंतर क्या है, समान है। और प्राणियों, आपको अच्छे से मैंने बता रखा है कि जब भी अंतर समान हो, औसत हमेशा मध्य का अंक होता है। जब भी इनके बीच अंतर समान हो, क्रमागत में औसत मध्य का। कल को मान लो, अभी देखो 3 इधर रहे, 3 इधर रहे, बीचों बीच में औसत आ गया 50। कहोगे सर कल को बीचों बीच नहीं रहा तो कोई बात नहीं, कल को मान लो 80 होता ही नहीं, तो हम कहते हैं 40 और 50 के बीच में, तो फिर रिजल्ट आ जाता 45 इनके बीचों बीच में। 17 और 18 होता तो बीचों बीच में 17.5, वो एवरेज बन जाता। अब ये औसत है, प्रत्येक को 5 अतिरिक्त चॉकलेट दो, तो बताओ नया औसत क्या होगा। जब बात प्रत्येक की हो तो सीधा परिवर्तन औसत में, तो रिजल्ट आ गया 55। जिसने भी 55 सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही सोच रहे, बिना किसी गणना के। अगर जोड़ गुणा भागी ये सब जोड़ के फिर संख्याओं का भाग देके फिर पता किया आंसर, वो भी गलत नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा समय भी बचाना है, क्योंकि आपको पता है एसएससी कितना सा टाइम देती है एग्जाम में। ओके, चलिए। और प्रत्येक में एक और चीज ध्यान रखना, प्रति उपसर्ग होता है, इस बात का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपके सिलेबस में हिंदी भी है। इसके अंदर कौन सी संधि होती है बताओ, यण संधि होती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ओके, क्या आगे बढ़ सकते हैं? यहां तक की बातें ओके है? यस का मैसेज लिखिए। एक बार सभी बच्चे जय हिंद का मैसेज लिख दो जल्दी से एक बार। और जो 25 का टारगेट सोचा है ना मैथ्स के लिए, उसको कवर करना है इस बार। जब रिजल्ट आए ना तो सबसे पहले फोटो अपना भेजो आपके, ये देखो सर 25 में से 25 वाला जो टारगेट हमने तय किया था उसको हमने हासिल किया है। चलिए, बिल्कुल मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के। विशाल चौधरी, कुंदन, विवेक, बहुत बहुत थैंक यू। सभी बच्चों का, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला टॉपिक बता देंगे आपको, सही अगला टॉपिक हम लोग रेशियो वगैरह कुछ रखेंगे, अनुपात वगैरह, ठीक है। चिंता मत करो, सारे टॉपिक बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 60 रन बनाता है, इस तरह से उसका औसत रन 2 रन बढ़ जाता है, तो उसकी 11वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा। 11वीं पारी के बाद उसका जो एवरेज है वो उसको पता करके बताना है। चलिएगा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 12वीं पारी में 60 रन बनाता है, औसत में 2 रन बढ़ जाता है। अब एक बात को सुनिए, आपको मैंने एक चीज बोली थी, जब औसत में वृद्धि हो तो रनों में कमी करनी है, और जब औसत में कमी हो तो रनों में वृद्धि करनी है, ठीक है। तब आपको अपना पुराना औसत मिलता है, ठीक है। अभी तो यहां से अपना पुराना औसत आ जाएगा, और पुराना औसत किस प्रकार से आएगा एक बार थोड़ा मैं रिपीट करता हूं सभी बच्चों के लिए। आज कौन सी पारी चल रही है बोलो, 12वीं, और 12वीं पारी में कितने रन औसत बढ़ रहा है, 2, तो मुझे बताओ बढ़ा कितना, 24 ही तो बढ़ रहा है। अगर ये 24 जो बढ़ा है, मेरी बात सुनना आराम से, जो ये बढ़ा अगर हम इसको नहीं बढ़ाते तो हम पुराने पर ही रहते, अगर बढ़ रहा है तभी तो नई एवरेज के बारे में हम पता कर रहे हैं। तो यहां से देखिए, हमारा औसत 60 रन बनाता है तो उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है, तो हम क्या करेंगे, अगर औसत में वृद्धि तो रनों में कमी कर दीजिए। अब यहां से उसका पुराना औसत आ जाएगा, 60 में से 24 गया, 60 में से 20 गया 40, 40 में से 4 गया 36 रन, कितना हो गया 36। और हमें कौन सी पारी के बाद का बताना है, 11वीं पारी के बाद, यानी हमें हमारा पुराना औसत ही बताना है, जो हो जाएगा 36। एक और विशेष बात सुनो, इसी में पूछते 12वीं पारी के बाद क्या होगा, तब क्या करना है भैया, इस 36 में ये 2 अंक क्या कर लेने हैं, जोड़ लेने हैं, क्योंकि वृद्धि हो रही है औसत में, तो तब हमारा औसत कितना हो जाता, 38 हो जाता। अभी ध्यान रखना, 11वीं का ही पूछा है पुराना औसत, अगर 12वीं का पूछा होता ना तो नो डाउट हम इसमें फिर 2 ऐड भी करते। ओके, चलिए, समझ आया सभी को। और अब किसी को और अभी भी समझ में नहीं आया मान लो, फिर ये तरीका देखो, 11 पारियों का औसत
आर है भी, किसी को एक्स अच्छा लिखे तो एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर वह अपनी 12वीं पारी में 60 रन बनाता है तो औसत रन 2 बढ़ गया तो R+2 हो गया। यहां से यहां के बीच आने में हमने कितना स्कोर किया था बोलो 60, तो यहां से अपना योग क्या बनेगा बोलो 11 इंटू आर 11R 12R+24। अगर मैं इस बड़ी पारी में से ये छोटी घटा दूं 12R+24 में से ये 11R घटा दूं तो इन दोनों पारियों के बीच अंतर कितने रन का, नई वाली 60 पारी का 60 रन का। 12 में से ये गया तो R प्लस का 24 उधर जाके -36। हमें हमारा 11वीं पारी के बाद वाला ही पूछा था, तो 11वीं पारी के बाद तो कितना हुआ था 36, और पूछ ले 12वीं पारी के बाद तो फिर हमारा औसत 36 + 2 38 हो जाता। अभी हमारा ये वाला उत्तर सही है, ध्यान रखना। ओके, अब जिसको एक बच्चा कह रहा सर 10वीं पारी का ही बता दो, 10वीं पारी का अगर वो बताते तो हम आपको बता सकते थे, हो सकता 10वीं पारी में उसको पता ही नहीं है, 0 पे आउट हो गया होगा। हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, हम सिर्फ उन्हीं का बता सकते जिसके बारे में प्रश्न में बात हुई है। अब आपको पहली पारी में क्या हुआ, तो मैं कह दूं 4 रन बनाए, आपको भी नहीं सर उसने तो 94 रन बनाए, तो भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं हम। कक्षा 9th में छात्र और छात्रों के विज्ञान में अंकों का औसत 48 था। कक्षा 9th के जो छात्र है उनके अंकों का औसत कितना था 48 यानी 48। परिणाम घोषित होने के बाद पता चला कि एक छात्र के अंक 45 को 54 पढ़ लिया गया। कक्षा 9 के 6 छात्रों का, ये चीज ध्यान रखना, 6 छात्रों का जो औसत है वो कितना है भैया 48 है। लेकिन परिणाम जारी होने के बाद पता चला कि एक छात्र के अंक 45 को 54 पढ़ लिया गया। अंक तो 45 आए थे, लेकिन गुरुजी ने खुशी खुशी में क्या सोचा ये 54 होंगे। वैसे ऐसा बहुत मतलब ऐसा कभी मेरे हिसाब से हुआ नहीं होगा। आप कभी पढ़ रहे, ऐसा कभी हुआ कि आपके पेपर में 45 नंबर आए फर्स्ट टेस्ट, जैसे आपके होते थे ना शायद टेस्ट 1 टेस्ट 2 अर्धवार्षिक वार्षिक ऐसे होती है, क्या ये तो 45 नंबर थे और गुरुजी ने 54 नंबर चढ़ा दिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। गुरुजी 2 नंबर कम चढ़ा सकते, ज्यादा वाले तो सवाल ही नहीं उठता। हुआ है एक आधा कह रहे हुआ है, अरे कभी नहीं होता। कम वाला हो सकता है, कम वाला तो पता नहीं कितनी बार हुआ होगा, ज्यादा वाला बहुत रेयर केस है। हाँ, ये हो सकता है आप छाछ वगैरह लेकर जाते होंगे तो फिर 54 हो सकते हैं। कुछ गुरुजी शौकीन होते ना बहुत ही, छाछ दही के, क्या भाई ये अपना खास चला है। चलो 10th 12th इस बार वाले का छोड़ो, मैं तो अभी का बात कर रहा हूं, अपने जमाने की बात कर रहा हूं। चलो 6 छात्रों का औसत कितना है भैया 48 है। ओके, फिर बाद में पता चला कि 45 को गलती से 54 पढ़ लिया गया, यानी ये कंफर्म हो चुका है ये तो राइट था और ये रॉन्ग आंसर था। ये जो 48 आया ना ये रॉन्ग की वजह से आया। अगर हम राइट आंसर चढ़ाएंगे तो नो डाउट, मैंने पहले ही बोला था अगर राइट वैल्यू कम है और रॉन्ग वैल्यू ज्यादा है तो देखो यहां राइट वैल्यू कम है तो औसत रियल में वो कम आने वाला, जो रियल औसत आने वाला वास्तविक औसत वो कम आने वाला है, और अगर राइट आंसर ज्यादा होता तो वास्तविक औसत भी ज्यादा आता। अब कितना कम या ज्यादा होगा वो अब हम डिसाइड करेंगे। दोनों के बीच बोलो 45 से 54 में अंतर बोलो 9 का, इसमें से इसको घटाओगे 9 को हम कितने छात्रों में बांटेंगे बोलो 6 छात्रों में। आप कहोगे सर 6 में क्यों बांटा, क्योंकि जो भी अंतर आएगा वो सभी में समान रूप से वितरित किया जाता है। क्या बोल रहा हूं, जो भी अंतर आएगा सभी में समान रूप से वितरित किया जाता है। तो देखो 3 के पहाड़े में 3 बार, 3 के पहाड़े में 2 बार, तो अंतर आया 1.5 का। तो कितना बना भी 1.5, तो ये 48 में से अब क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। 48 में से गया 47, में से 0.5 गया 46.5, और 46.5 आपकी सी ऑप्शन में बिल्कुल विराजमान है। चलिए क्लियर है।
बस सिंपल सी बात है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस था आराम से समझ लो। पहले 6 छात्रों का औसत कितना है? 48। मैंने कुछ नहीं बोला, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में कि 6 का औसत 48 है। गलती से 45 को 54 पढ़ लिया गया। अब देखो एक और चीज ध्यान रखना भाई, बहुत सारे प्राणी ऐसे भी होंगे जो इस क्लास को मतलब शायद आज पहली बार इस सेशन को डायरेक्ट देख रहे हैं, ऐसी गलती मत करना। पहले इससे पहले जो भी सेशन मैंने पढ़ाए वो पढ़ना कंपलसरी है, तब यहां तकलीफ नहीं आएगी निश्चित रूप से। नहीं अभी लाइव आ चुके हो तो चलो आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत मान लीजिए कम समझ में आ रहा है, इसका मतलब नो डाउट आप लोगों ने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, क्योंकि उस पार्ट में मैंने ऐसे ही कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन कराए थे, कम से कम बता रहा हूं मैं। तो अगर आप वो देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई तकलीफ नहीं आती। चलिए, तो इन दोनों के बीच अंतर 9 का 6 छात्रों में बांटा, तो डेट का परिवर्तन औसत मूल संख्या अब इस गलत वाले से कम है तो औसत कम। यही होता है कि भी 75 की जगह 54 लिख दिए तो फिर मूल संख्या ज्यादा है ना, तो वो औसत को फिर इंक्रीज करते हैं हम उस रेशियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 25 संख्याओं का औसत 0 है। ये सुपर डुपर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये? सुपर डुपर क्वेश्चन। कैसे है देखो, 25 संख्याओं का औसत 0 है। इनका जो औसत है वो औसत कितना है? 0 है। उनमें से ज्यादा कितनी 0 से अधिक हो सकती है? कितनी ज्यादा से ज्यादा 0 से अधिक हो सकती है? मतलब 1 2 3 ऐसे अधिक से अधिक कितने पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं? एक और मैं चीज बताता हूं, यही क्वेश्चन आपके जो सीटेट का एग्जाम नाम सुना होगा आपने निश्चित रूप से, टीचिंग एग्जाम्स में होता है, या राजस्थान के अंदर पटवार का एग्जाम होता है, उसके अंदर जिसको जैसे शायद यूपी वगैरह में लेखपाल वगैरह भी बोलते हैं, इन 2 एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा प्रिंट हो चुका, लेकिन थोड़ी सी उन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी। क्या चेंज की? 25 संख्याओं का औसत 0 है तो उनमें ज्यादा से ज्यादा कितनी धनात्मक संख्याएं हो सकती है? क्या बोल रहा हूं मैं? ज्यादा से ज्यादा कितनी धनात्मक संख्याएं हो सकती है? धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर्स। अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं वो आपको पता करके बताना है। 25 संख्याओं का औसत 0 है। तो अब एक बात सुनिए भी, इनमें जो अधिक से अधिक पॉजिटिव नंबर जो होंगे वो अधिक से अधिक 1 + 2 + 3। आप एक काम करो, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव नंबर हमेशा उससे 1 कम रख दो। सुनना मेरी बात आराम से, इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ा हुआ होगा तो इससे भयंकर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है भी, अब सुन लो आराम से। मैं ये कह रहा हूं 25 संख्या थी हमारे पास। अब सुन ले, कुछ क्वेश्चन के आंसर देखना, फिर आप मौखिक रूप से देने वाले हो। 25 का औसत 0 है तो मैंने कहा 1 से आप 24 तक पॉजिटिव नंबर रख दो। पॉजिटिव मतलब होता है 0 से ज्यादा। ठीक है भी, इन्होंने पहले ही बोला 0 से अधिक रखना मैं। ठीक है, इनकी जो भी जोड़ आती है, इनकी जो भी जोड़, जैसे 24 की जोड़ आती है n × n + 1 बटा 2, 2 से 12, 12 × 5 8 6 24 और 6 30, 300। ठीक है भी, हम क्या करेंगे, इसकी जो जोड़ प्लस की आती है वही नंबर यहां पर माइनस का रख दीजिए और बटे में संख्या कितनी कर दीजिए? 25। तो ये तो नंबर हो गए प्लस के 24 और ये नंबर हो गया नेगेटिव 300। अब मुझे बताओ इस वाले की जोड़ क्या बनेगी? प्लस का 300। ये तो ऑलरेडी नेगेटिव, ये सिंगल नंबर रखना है, ये सिंगल नंबर 300 बटे में 25। तो मुझे बताओ आंसर क्या आया? 0 आया ना। ऐसे एग्जाम में अब आपको इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, निश्चित रूप से बोल रहा हूं मैं आपको। कैसे? देखो, जब 25 का औसत 0 हो तो पॉजिटिव नंबर 24 होंगे। जब 40 का औसत 0 हो पॉजिटिव नंबर 39 होंगे। 39 का औसत 0 हो पॉजिटिव नंबर 38 होंगे, क्योंकि जो लास्ट वाला नंबर होगा वो उन सब की जोड़ का नेगेटिव नंबर होगा। वो इन सब की जोड़ का नेगेटिव, इसकी जोड़ आती है 300, नेगेटिव का 300 रख दिया और माइनस 300 में से 300 करते 0 बटा 25 का मतलब 0 औसत हो जाएगा। मुझे बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है सबको? नेगेटिव नंबर 1 होगा। एक बच्चा कह रहा सर इसमें नेगेटिव कितना होगा? और नेगेटिव नंबर 1 ही होगा, और वो कितना कौन सा होगा? इन बाकी की जोड़ के बराबर होगा। सुनना मेरी बात, इन सब की जोड़ के बराबर नेगेटिव नंबर होगा। जैसे देखो
कल को मैंने बोल दिया 50 तक की संख्याओं का औसत शून्य है, तो हम क्या कहेंगे, 1 से गुण 50 तक की जो जोड़ आती है माइनस लास्ट नंबर बटा 50, अब वो आती है 49 इंटू 50 बटा n इंटू n प्लस 1। इनका जो भी मल्टीपल बनता है 50 25 का 9 5 45 4 20 और 18 38 और 4 42 4 8 4 1225, ये नेगेटिव नंबर आप रख दीजिए यहाँ पर। इनकी जोड़ के बराबर जो आता है नंबर वो नेगेटिव में रख दो, और ऐसा करते ही रिजल्ट 0 बटा 50 का मतलब औसत 0 हो जाएगा। ओके सर, ऐसे क्वेश्चंस नहीं है तो अरे भाई तभी तो एक आधा क्वेश्चन कुछ रह जाता है, उसी को तो कवर करा रहे हैं, इसीलिए तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। ठीक है भी, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, P और Q का औसत 4050 है। P और Q का जो औसत है वो 4050 है। Q और R का जो औसत है वो 6350 है। और R और P का औसत, या P और R लिख दो जैसे क्वेश्चन में, वैसे P और R का औसत 4800 है। तो P की इनकम क्या होगी, ये देखो P और Q, Q और R और P। अब ये चीज एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, विशेष रूप से समझिएगा कि यहां पर, हाँ भाई उसका आंसर 49 ही होगा, ये तो आंसर 0 है, आंसर तो 49 ही होगा ना, कि कितने धनात्मक नंबर होंगे, धनात्मक नंबर तो 49 ही होंगे। ये तो मैंने बताया आपको कि रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन कह रहा था आपसे। चलो यहां बोला P की इनकम क्या होगी, तो जिसमें P है उनको तो कर लो प्लस, और जिसमें P नहीं है उसको माइनस। तो P की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4050 प्लस 4800 माइनस 6350, 50 8850 350, 0 0 8 में 3 गया 5 2 2500, और 2500 आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। चलिए क्लियर है सभी बच्चों को, वापस ध्यान दीजिएगा, P और Q का औसत, Q और R का औसत, R और P का औसत। तो P की वैल्यू लानी है तो क्या करना है भी, जिसमें P है उनको तो क्या कर लो भी प्लस, और जिसमें P मौजूद नहीं है उस जोड़े को क्या कर लो माइनस। और बाकी आपको इसी को मैंने योग पता करके भी सिखाया था, कैसे देखो 2 इंटू ये कर लो, 2 इंटू 2 इंटू, यहां से PQR की वैल्यू आएगी, और PQR में से आप QR को घटा दोगे तो फिर लास्ट में वैल्यू किसकी बच जाएगी, P की बच जाएगी। अगर वैसे करना चाहो तो ABC का औसत वजन 55 है, AB का औसत वजन 52 है, और BC का औसत वजन 48 है, तो B का वजन बताओ। तो देखो पहले ABC का वजन हमें दे रखा है, 3 का औसत वजन 55 है, 15 और 1 16 योग हो गया 165। AB का औसत वजन, यहाँ A और B है भी, 2 लोग हो गए, औसत वजन 52, और BC का औसत वजन 2 और 48 हो गए, तो 4 5 दूनी 10 104, 48 दूना 96, ये होगा ना। तो 2 इंटू 52 हो गया 104, और 2 इंटू 48 हो गया 96, 6 4 10 9 और 1 10 200। अब एक बात सुनो भाई, इनका वजन ये था और इनका वजन आ रहा है 200। पहले 3 लोग थे और अब देखो लोग हो रहे हैं 4। कैसे देखो, या AB और BC में B कितनी बार जुड़ गया, बोलो 2 बार। अब ये जो अतिरिक्त वजन आ रहा है, ये जो अतिरिक्त व्यक्ति समझो, इधर तो व्यक्ति के रूप में और इधर वजन के रूप में जो आ रहा है वो किसका मान आ रहा है, B का, क्योंकि B दोनों में ऐड हो रहा है। तो यहां से जो B की वैल्यू बन जाएगी 200 माइनस 165, रिजल्ट 35, जो आपके D ऑप्शन में मौजूद है। ओके चलिए आप सब लोगों को ये बैच कैसा लग रहा है, एक बार मुझे सभी बच्चे बताइए। सभी बच्चे बताइए, जितने भी हमारे जीडी के बच्चे हैं, आप सब लोगों को जो भी अभी तक 2 टॉपिक बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर, ऐसा नहीं है जल्दबाजी
कि अभी हम 2-2 3 घंटे लेके क्लास को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी 15-20 दिन में लो जीडी का मैथ्स का कोर्स कंप्लीट हो गया, हर एक पॉइंट। और जब तक आपका बैच कंप्लीट नहीं होगा, हम आगे कोई नया बैच भी लॉन्च नहीं करने वाले, पहले आपका बैच कंप्लीट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सभी बच्चों का। अच्छा, डेंजर और निश्चित रूप से जब ये बैच आप पढ़ लोगे ना, तो आप खुद जरूर कहेंगे जो फीस आपने पे करी है ना, उससे कई गुना फीस का आपको यहां पर मैटर यहां पर मिला है। निश्चित रूप से फीस कम रखने का मतलब ये नहीं है कि हम कम पढ़ाएंगे या कम जो चीजें हैं आपको प्रोवाइड करेंगे। हम हमारे एफर्ट में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये फीस कम इसीलिए रखी जाती है कि हर एक बच्चा यहां तक आराम से 200-300 रुपए कोई भी बच्चा अफोर्ड करके आराम से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकता है। आपको पता ऑफलाइन की फीसेज क्या होती है, 15,000, 20,000, 10,000 इन कोर्सेज के लिए जाते हैं, और एक एक सब्जेक्ट के 4-4, 5-5 हजार रुपए सिंगल फीस होती है। अगर आप भी मान लीजिए ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो सिंगल मैथ्स की फीस नो डाउट आप मेरे पास भी पढ़ेंगे तो 4 से 5 हजार रुपए फीस रहेगी, ठीक है। लेकिन वही चीजें आज आपको, आप इतनी दूर वहां से देखो, आपका आना जाने का खर्च वगैरह सारी चीजें बच रही है। ओके, चलिए, और सभी लोगों से आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी मुझे बच्चे, एक छोटा सा प्रॉमिस, आज जन्माष्टमी के दिन सभी बच्चों से एक छोटा सा प्रॉमिस करवा रहा हूं सभी से कि आप सभी बच्चों को, जैसा आपको बैच ये जो सुपर 30 का, सॉरी, ये जीडी वाला बैच आपको अच्छा लगा है, तो निश्चित रूप से आज आपको हमारी ऐप के ऊपर जैसी भी आपको रेटिंग लगे, 1, 2, 3, 4, 5, निश्चित रूप से उम्मीद करूंगा कि आप 5 रेटिंग जरूर दीजिएगा। बाकी आपकी चॉइस है, आपको समझदार है, जरूर दीजिएगा। और साथ साथ में मैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट जो संडे आएगा, उस संडे के दिन आप सब लोगों से एक जितने भी आपके नोट्स आपने जो बनाए ना, उसके फोटो आपके मंगाने वाला हूं। और जितने भी बच्चे फोटो भेजेंगे नोट्स के साथ, उन सभी को हम वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर भी डालने वाले हैं, ठीक है भाई, कि इस बच्चे ने ये वाले नोट्स बनाए, इस बच्चे ने ये आप लोगों को नेक्स्ट संडे के दिन में आपसे एक व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड होगा, चिंता मत करो, उस नंबर पर आप लोग आराम से अपने नोट्स की फोटो खींच के भेज सकते हैं। पूरा एक प्रॉपर जो भी कैम स्कैनर वगैरह जो आते हैं ना सॉफ्टवेयर, उनसे अच्छे फोटोज आप आराम से पेज का ले सकते हैं। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट संडे आप लोगों को ये चीज जरूर करनी है, ठीक है। और जैसा आपको बैच लगा, कि आपको जीडी का बैच कैसा लग रहा है, पढ़ने में कैसा, आप एक छोटा सा वीडियो बना के भी हमें उस नंबर पर भेज सकते हैं, निश्चित रूप से। ओके, और ताकि फिर सभी बच्चों को उसके बारे में पता चले, और भी जो बच्चे हैं वो इनकी तैयारी कर सके, आप सब लोग। और वो वीडियो आप सभी बच्चों का जो होगा वो हमारे जो यूट्यूब और यूट्यूब पर आपको पता होगा लगभग हमारे 20 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाले हैं, और फेसबुक के ऊपर भी हमारे 3 लाख जो फॉलोअर्स है वो कंप्लीट होने वाले। तो उन सभी बच्चों के साथ आपका वो वीडियो शेयर किया जाए। आप छोटा सा भी बना सकते हो, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, जैसा आपको उचित लगे, निश्चित रूप से आप भेज सकते हैं। और आप चाहें तो एक और काम कर सकते हैं, बिल्कुल, आप लोगों को मैं व्हाट्सएप का नंबर आज ही अभी प्रोवाइड करा देता हूं, जिससे आप लोग ये नोट्स वगैरह आप चाहो तो, बाकी नेक्स्ट संडे के दिन आपको जरूर भेजना है ना। अभी चलो व्हाट्सएप नंबर हम लोग देखते हैं, इसके लिए कुछ स्पेशल वगैरह भी रखेंगे या तो जीडी के लिए, ठीक है। तो फिर मेरे को संडे तक वेट करने दो, कोई अलग से नंबर आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके, चलिए, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। यदि 50, 56 और 44 छात्रों के 3 पृथक समूह का औसत अंक 55, 52 और 40 है, तो सभी का क्या होगा? वो कह रहे हैं 50 छात्र है एक में, और एक में 56 छात्र है 56, और एक में 44 छात्र है। इनके 3 प्रमुख पृथक समूह, पृथक मतलब अलग अलग, जिनका औसत वजन 55, 52 और 40 है। यहां से तो अब हमें बोला है कि इन तीनों समूह का, क्योंकि अभी तक जो हम समग्र में पढ़ रहे थे वो अधिकतर क्वेश्चन हमें 2 के देखने को मिले हैं। ओके, एक बच्चे कह रहे हैं पुराने जीडी बैच वालों के टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा। अभी जब पुराने बच्चों को हम ये वीडियो सेशन भी फ्री प्रोवाइड हो रहा है, जो पुराने जीडी के बच्चे हैं, तो निश्चित रूप से आपका टेस्ट भी इन्हीं बच्चों के साथ होगा, बिल्कुल निश्चित रहे। सर यूट्यूब पर 3 चैनल में से किस पर? हमारा जो मेन चैनल है ना भी, उसके ऊपर आप लोगों को जो भी आप वीडियोस वगैरह भेजेंगे या जो नोट्स वगैरह भेजेंगे, वो सभी बच्चों को बताएंगे भी आप सब लोग ऐसे इस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। ओके, चलिए,
तो देखिए 0, 5 इंटू 5 25 और 2 27, इनका गुणा कर लीजिए 56 और 52, तो कितना बन जाएगा देख लो, 6 दूनी 12, 10 और 6 पंच 30, 10 40 और 41, 4 25, 4 29 12, और लास्ट में हमारे पास है 0, 16 और 1 17, इनको जोड़ लीजिए, 6 5 11 1 12 हासिल 1, 9 7 16, 16 और 7 23 और 1 24, 2 2 4 5 और 2 7, और यहाँ कुल स्टूडेंट ऐड कर लो, 6 4 10, 10 4 14 और 1 15, तो राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या, यहीं से अपना क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। अब ये डिवाइड तो आराम से कर सकते हो ना, कोई तकलीफ नहीं है। ओके, चलिए तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ डिवाइड कर लिया होगा। कितनी बार जाएगा भी सबसे 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 60, 75 तो ज्यादा हो जाएगा, 60 में 600, 142, फिर भाग जाएगा नहीं। अगला नंबर कौन सा है अभी, ये कितनी बार, 9 बार जाएगा सही, 1350, 2 12 में से 5 गए 7, 720, 15 इंटू 4 60, ये आएगा 49.48, और ये 49.48 आपके पहले ऑप्शन में डिवाइड कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक छात्र के अंकों को गलती से 62 की बजाय 87 दर्ज किया गया, जिसके कारण कक्षा का औसत आधे अंक बढ़ गया, तो कक्षा में छात्रों की संख्या बताओ। ये बहुत इजी सा प्रश्न है और बहुत अच्छे से आपको इसको क्लियर करके जाना। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। एक छात्र के अंक गलती से 62 की बजाय 87 दर्ज कर दिया गया, यानी ये राइट था और ये रॉन्ग था, जिससे ये जो इनका औसत आधे अंक बढ़ गया, 1/2 बढ़ गया। तो पहले तो मुझे सब लोग आराम से इस चीज का उत्तर दीजिए, अगर आप लोग 62 की बजाय 87 नंबर चढ़ा दोगे तो त्रुटि कितने की हुई, जल्दी से मैसेज करो एक बार सब बच्चे, कि अगर आप 62 की बजाय 87 नंबर चढ़ा देते हैं तो यहां त्रुटि कितने की हुई। अरे भैया 7 में से 2 गया 5, 8 में से 6 गया 25 की हुई ना। अब हमेशा ध्यान रखना, इतने दिन हम क्या कर रहे थे, इस 25 में हम छात्रों का भाग दे रहे थे, 6 होते थे तो 6 का भाग, 10 होते थे तो 10 का भाग, 50 होते थे तो 50 का भाग, तो हमें औसत परिवर्तन देखने को मिलता था। आज हमें औसत परिवर्तन तो दिया हुआ है, छात्र लाने हैं, तो छात्र के लिए क्या करेंगे, अरे भैया इसी परिवर्तन में औसत परिवर्तन का भाग दे देंगे, 1/2 का भाग दे देंगे, 2 चला जाएगा ऊपर और 2 ऊपर जाते 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 50 छात्र, जो आपके बी ऑप्शन में है। अब वापस आप इसको ट्राई करके देख लो कि भैया 25 की त्रुटि 50 जनों में बांट कर देखो तो भी हाँ बिल्कुल 1/2 का परिवर्तन आएगा, तो बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगा। ओके, कितना इजी सा क्वेश्चन है, क्लियर है। और ये शायद पिछली बार बिल्कुल शायद रीड के लेवल 1 में ऐसा कैसा छपा था, हो सकता है वहां पर 25 की जगह वैल्यू जो होगी 25 की जगह 15 हो या 20 हो, उससे कोई फर्क, अंतर तो देख सकते हो ना इन दोनों के बीच, पर बटे में अंतर ये वाला वही था, 1/2 ही था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जीडी वाले बच्चे इसको बढ़िया से कवर कीजिए। स्मिथ 10, 12, 15 और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक वर्ग की चारों भुजाओं को तय करता है, तो स्मिथ की औसत चाल बताओ। तो औसत चाल क्या होती है, देखो एक वर्ग की चारों भुजाओं को तय कर रहा है, ये अपने पास मान लीजिए एक वर्ग है, ये वर्ग ही है ना, ठीक है। अब देखो स्मिथ इसकी चारों भुजाओं को तय कर रहा है, यहां चल रहा है वो 10 की स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर, यहां चल रहा है वो 12 की स्पीड से, यहां चल रहा है वो 15 की स्पीड से, यहां चल रहा है 20 की, इन चारों भुजाओं को वो तय कर रहा है। अब उसकी औसत चाल बतानी, और आपको एक निश्चित रूप से पता होगा वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। अगर एक भुजा में 10 किलोमीटर चला है तो दूसरे में भी 10, तीसरे में भी 10, चौथे में भी 10,
क्लियर है? तो आप देखिए औसत चाल, मैं तो वो तरीका बता रहा हूं जिससे चाहे वर्ग हो या कोई दूसरी बात, कल को ऐसा भी आ सकता है कि स्मिथ के द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी 10 की स्पीड से, 60 किलोमीटर की दूरी 12 की स्पीड से, 75 किलोमीटर की दूरी 15 की स्पीड से और 80 किलोमीटर की दूरी 20 की स्पीड से तय करे, तो औसत चाल बताओ। फिर आप जो फॉर्मूला रटते हो ना 4ABCD बटा ABC, वो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? उस फॉर्मूले में निश्चित दूरी पर उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, अनिश्चित दूरियों पर आपको समय पता करना पड़ता है। ओके, अभी दूरी अनिश्चित है तो इसमें मैं तो वो तरीका बता रहा हूं, चाहे निश्चित हो अनिश्चित हो दोनों जगह चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो सबसे पहले देखना, पहली भुजा की भी दूरी 1, दूसरी की भी 1, तीसरी की भी 1, चौथी की, मैं कह रहा हूं 1 किलोमीटर ये है, 1 आप किसी को 1 अच्छा नहीं लगे तो 10-10 किलोमीटर ले लेना, 100 किलोमीटर, पर चारों भुजाएं बराबर लेना जैसा क्वेश्चन कह रहा है। समय होता है दूरी बटा चाल, 1/10, दूसरी चाल 1/15, तीसरी चाल 1/12, फिर 1/15 और 1/20। तो ऊपर तो जोड़ होगी 4 बटे में, एलसीएम 60 बना, 10 से 6 बार, 12 से 5 बार, 15 से 4 बार, 20 से 3 बार, 6 5 11, 4 15 और 3 18 हो गया, 60 ऊपर चला जाएगा तो 240/18, 6 की टेबल में 40 बार, 6 की टेबल में 3 बार, 40/3 होता है 13 से 1/3 किलोमीटर पर आवर। और ये बताइए कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में मौजूद है। अब चाहे दूरियां समान हो, कल को असमान दूरियां हुई तो भैया यहाँ 20 रख देना या 40 रख देना या 70 रख देना या 80 रख देना, कोई भी कॉन्सेप्ट पर ये वाला जो तरीका वो काम आने वाला है। ओके, बिल्कुल एक बार मैं रिपीट करूंगा, चिंता मत कीजिए। कल इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो कल करवा के हम इसको कंप्लीट करेंगे और परसों हम लोग नया स्टार्ट करेंगे। एक बच्चा कह रहा सर और कोई तरीका, तो और तो फिर ये है 4ABCD बटे में ABC प्लस BCD प्लस CDA, इस प्रकार से आपको फॉलो करना पड़ेगा। AB प्लस BC प्लस C होता है उसकी जगह CDA, ABC प्लस BCD, AB प्लस BC उसकी जगह ये हो जाएगा ABC प्लस BCD प्लस CDA, इस प्रकार से। पर आप इस फॉर्मूले में नहीं रहे, बढ़िया रहेगा इस तरीके को ज्यादा फॉलो करें, ये सब जगह काम आएगा। विष्णु जी कह रहे एक बात कहनी, बोलो भी क्या विष्णु कुशवाहा, क्या कह रहे हैं आप? अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुक्रवार, शनिवार और रविवार का औसत तापमान 26 है और शनि, रवि और सोम का औसत तापमान 24 है। यदि सोमवार ठीक 25 था तो शुक्रवार, तो देखिएगा शुक्र शनि रवि, तो देखो शुक्र शनि रवि, मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया था। 3 का औसत 26 है, 18, 1 6 और 1 7 78, और शनि रवि सोम, शनि रवि और सोम, इन 3 का औसत अगर 24 है तो कितना हो गया अभी 72। अब सुन लो आराम से, शुक्र शनि रवि सोम, आपको पता है बड़ी वैल्यू में से छोटी घटाएंगे, शनि से शनि कटेगा, रवि से रवि कटेगा, शुक्र और सोम के बीच का अंतर, शुक्र और सोम के बीच का जो अंतर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 6 डिग्री का। कैसे आएगा? 78 में से 72 गया 6 डिग्री। अब ये बताइए यहां से ज्यादा जो तापमान होगा वो किसका होगा? अरे भैया वो यहीं से पता चल जाता है 26 और 24 को देख कर कि भैया शनि और रवि इधर भी है, शनि और रवि इधर भी है, लेकिन यहाँ औसत ज्यादा आ रहा है, यहाँ कम आ रहा है। इसका मतलब शुक्रवार का टेम्परेचर तो ज्यादा है, सोमवार का कम है। और कितना कम या ज्यादा है? 6 डिग्री। तो सोमवार अगर बताओ 25 का है तो शुक्रवार कितने का होगा? अरे भैया 25 से 6 अधिक होगा, 31 डिग्री। और ये आपके ए ऑप्शन में मौजूद है। उम्मीद करते हैं लगभग सभी बच्चों ने यही आंसर सोचा होगा। ओके, क्लियर है सभी को?
आगे बढ़ते हैं फिर। एक कार्यालय के कर्मचारियों का मासिक औसत वेतन 22,000 था, अफसरों का औसत वेतन 28,000 था, और जो अफसर नहीं है उनका वेतन 13,000 रुपए प्रति महीना है। यदि अफसरों की संख्या 12 है तो जो अफसर नहीं है उनकी संख्या कितनी है? यह क्वेश्चन आपके हो जाता है मिश्री लाल जी के नियम पर आधारित, और एलिगेशन का क्वेश्चन है, मिश्रण के नियम का क्वेश्चन है। इतना थोड़ा सा मैंने हिंट दिया है तो थोड़ा दिमाग की बत्ती जलना शुरू हुई होगी। ओके, क्लियर है? आप सब बच्चों को स्केड्यूल यानी हमारा जो भी टाइम टेबल वो क्लियर है। सोमवार से गुरुवार, सोम मंगल बुध और गुरु 4 दिन मेरी क्लास रहेगी और 2 दिन आपके एडवांस की क्लास रहेगी। ओके, और संडे के दिन आप लोगों का एक टेस्ट होगा जो इस संडे से शुरू होने जा रहा है, जो आप दे सकते हैं। जो टेस्ट होगा ऐप के ऊपर, जैसे ऑनलाइन टेस्ट कैसे होता है वैसे होगा, वो आप दे सकते हो, और उसमें वही क्वेश्चंस होंगे जो भी अभी इस पैटर्न में पढ़ा है ना, उसी प्रकार से, तो आप बढ़िया से कवर कर सकते हैं। चलो इधर देखो, सभी कर्मचारियों, कार्यालय के सभी कर्मचारियों का वेतन 22,000। मैंने पहले ही बोला था कर्मचारी में सब शामिल होते हैं। जैसे आप लोगों का एग्जाम कौन कराएगा? SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कर्मचारी चयन आयोग। अब वो कर्मचारी चयन आयोग कितने तरह की भर्तियां कराते हैं? CGL भी कराते हैं, CPO भी कराते हैं, CHSL कराते हैं, SSC GD की वैकेंसी कराते हैं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम कराते हैं, कितने सारे स्टेनो का एग्जाम, MTS का एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स कराते हैं। उसमें कुछ ऑफिसर्स लेवल पोस्ट भी होती है, कुछ MTS लेवल पोस्ट भी होते हैं, लेकिन वो सब क्या कहते हैं कि आप कहाँ काम करते हो? कि हम सब SSC के कर्मचारी हैं। कर्मचारी में सब शामिल होते हैं, अधिकारी भी आता है, और जो MTS वगैरह है वो लोग सारे के सारे उसमें उस कर्मचारी में वो गिने जाते हैं। तो वैसे यहाँ सभी का समग्र औसत तो 22,000। जो अफसर है उनका वेतन, अब जो अफसर है उनका औसत तो 28,000 है, और जो अफसर नहीं है, जो अफसर नहीं है उनका वेतन है 13,000, और पूरे कर्मचारियों का है 22,000। और निश्चित रूप से ये बात देखकर आपके दिमाग में हमारे जोधपुर के फेमस है भैया मिश्री लाल जी। मिश्री लाल जी की लस्सी बहुत फेमस है। कभी आपका जोधपुर आना हुआ, जब आप आपका सिलेक्शन हो जाएगा GD में, तब आप सभी बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा और आप सभी को सम्मानित किया जाएगा। उस टाइम इस मिश्री लाल जी की लस्सी को आपको जरूर पिलाया जाएगा, निश्चित रूप से आपसे वादा है। बस आप चेन दे दीजिए इस बार, और चेन लेना है मेरिट से। मैंने पहले ही बोला था, पास नहीं होना है इस बार, मेरिट से पास होना है। समझ रहे हो? चलिए, तैयार हो ना सब लोग? तैयार हो लस्सी के लिए? यस का मैसेज लिखो तो। और आज तो तैयार हो जाओ, आज जन्माष्टमी भी है। चलो चलिए, बहुत बढ़िया। तैयार तो हो रहे हो, पर वापस मिठाई विठाई लेके आना साथ में, यूं नहीं कि अकेले आ जाओ यहाँ हो कि लो गुरुजी सम्मानित कर दीजिए हमें। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बिल्कुल हो जाएगा। आज बहुत अच्छा दिन है, निश्चित रूप से आप सभी को शुभकामनाएं, सभी बच्चों को शुभकामनाएं, जल्दी आप चयनित हो जाए मेरिट से। तो बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाएंगे 6,000, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाएंगे, कितना होगा? 9,000, है ना भी। बड़ी में से छोटी वैल्यू को क्रॉस में घटाया जाता है, 0 से 0 कैंसिल, 3 के पहाड़े में 2 बार, 3 के पहाड़े में 3 बार। अब सुनिएगा, यदि अफसरों की संख्या 12 है तो अफसर नहीं है उनकी। हम तो कह रहे अफसरों का अनुपात 3 है भी, हम कह सकते हैं हमारे 3 अनुपात 12 के हैं, तो अपना 1 अनुपात कितने का पड़ा भैया? 4 का। और जो अफसर नहीं है उनकी संख्या बतानी है, तो भैया अफसर नहीं है वो तो 2 अनुपात में, और 1 अनुपात अपने 4 का पड़ा, और 1 अनुपात अगर अपने 4 का है तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8, जो आपके सी ऑप्शन में। क्लियर है सभी को? अगर पूछ ले कुल बताओ, तो फिर आप यहाँ 2 से गुणा नहीं करके कुल जोड़ लो, 5 होता ना, 5 और 20 हो जाएगा। नहीं तो इस 12 में 8 जोड़ लेना, तब भी 20 हो जाएगा। चलिए, एक और चीज आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी विद्यार्थी इन सेशंस को देख रहे हैं।
आप साक्षात रूप में इन जो एफर्ट, हम जो कोशिश कर रहे हैं, उन मेहनत को आप अच्छे से देख पा रहे हैं। तो आपसे ज्यादा बेहतर इन चीजों को कोई नहीं समझ सकता कि ये जीडी एग्जाम के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कि किसी टॉपिक को पहले टाइप बाय टाइप पढ़ाना बेसिक से, फिर उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराना, फिर उनके मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराना। तो एक प्रॉपर वे में आप बच्चों की तैयारी हो रही। तो आप सब लोग भी प्रयास करें कि आपके आस पड़ोस में जो भी बच्चा जीडी की तैयारी कर रहा है, मैथ्स के लिए आप हमारे चैनल्स को जरूर रिकमेंड किया करो। आप सब बच्चे उनको जरूर बताया करो कि भी किस प्रकार से आप बच्चों की तैयारी चल रही है। आप बाकी कहीं से भी पढ़िए, मैथ्स के लिए डेफिनेटली आप, और खास तौर से उन बच्चों को सजेस्ट कीजिए जिनको आज तक कभी मैथ्स समझ में नहीं आई। उनको पहले बोलो यूट्यूब पर कुछ फ्री कंटेंट बहुत सारा पड़ा है, आप एक बार पढ़कर देखो ऐसा कोई टॉपिक जो आज तक समझ में नहीं आया। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई अब मेरी जो बात है आपको समझ में आती है, तो फिर आप हमारा जो कोर्स है ये वाला, डेफिनेटली ये वाला है, और भी जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ले सकते हैं। सर मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहा हूं, ये क्लास बेस्ट है क्या? देखो ये क्लास बिल्कुल ग्रुप डी के लिए तो उपयोगी है, लेकिन आपके एक मिशन रेलवे का बैच है वो आप जरूर ज्वाइन कर लेना। रीजन ये है कि उसमें जितने भी रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन और एनटीपीसी के जो क्वेश्चन है वो भी आपके टॉपिक बाय टॉपिक करवाए गए। उस बैच में बहुत अच्छे से वो चीज आपके वहां पर कवर हो जाएगी। चलिए, क्योंकि आप सब लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो, समझे? जैसे होता ना भी इसके ब्रांड एम्बेसडर ये है, ऋतिक रोशन है, प्रियंका चोपड़ा है, इसके ब्रांड एम्बेसडर ये, तो आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो, समझ रहे हो? तो आपकी जिम्मेदारी है छोटी सी, बस जो भी बच्चा इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उन बच्चों को जरूर आप लोग सजेस्ट किया। देखो आगे बैच को ज्वाइन करना या नहीं करना वो उन बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, पर उनको बोलो कि भाई आप हमारे जो यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा फ्री कंटेंट है, बेसिक मैथ नाम से भी है, शून्य से शिखर नाम की एक प्लेलिस्ट भी है, आप बोलिए कि उनको वहां से पढ़िए, और फिर एक वेल अरेंज फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो फिर बैच ज्वाइन कीजिए। सीधा बैच का ज्वाइन नहीं करने का आपको नहीं बोलना, बस ये बोलिए कि आप अगर मैथ्स से डर रहे हैं तो उस डर को खत्म करने के लिए एक ही चैनल है यूट्यूब पर, वो है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा। और निश्चित रूप से हम उस कोशिश में प्रयास और एफर्ट करते रहेंगे और आप लोगों का ये जो डर है वो जल्दी खत्म होगा। एक कह रहा सर जी लस्सी 2 गिलास तैयार रखना, अरे बिल्कुल 3 मंगा देंगे, आप चयनित हो जाओ बस। चलो, 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए अंकों का औसत 160 था, बाद में पता चला 165 को गलती से 125। अब देखो वापस वही त्रुटि वाला क्वेश्चन आ गया कि 40 छात्रों का जो औसत वजन है वो 160 था, बाद में पता चला कि 165 को गलती से 125 लिख दिया गया। अब बताओ रियल औसत क्या था, सही क्या था? तो राइट आंसर ज्यादा है या कम है? इन दोनों में देखो राइट भैया दिखने में ज्यादा है ना, मैंने पहले ही बोला था अगर राइट आंसर ज्यादा है तो अब वो लिखोगे तो औसत को बढ़ाएगा, क्योंकि ये जो औसत आया ना इस 125 की वजह से आया। अगर वो सही नंबर चढ़ाते तो क्या औसत वही रहता? 125 की नंबर तो 165 थे ना, मान लो उन्होंने 125 चढ़ाए जिस वजह से ये आया, क्या राइट चढ़ाने से वही रहेगा? नहीं, औसत बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा या घटेगा वो औसत परिवर्तन पता करते हैं। कितने का गैप है? 40। कितने जड़ों में बांटोगे? अरे भैया 40 में, तो परिवर्तन आएगा 1 का, ये कहलाता परिवर्तन। ये औसत परिवर्तन, या तो ये जुड़ेगा या फिर ये घटेगा। क्या होगा बोलो भी? इस बार राइट आंसर ज्यादा है तो जुड़ेगा, तो हो जाएगा 161। ये अपना नया औसत कह दो, शुद्ध औसत कह दो या वास्तविक औसत कह दो, एक ही बात होती है 161। आई होप मेरी बातें आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आ रही होगी। हाँ भी इसी में पढ़ लो, कोई जरूरी नहीं है बैच लेना है, वो तो मैंने एक बात बताई है, इसमें पढ़ लो बढ़िया से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार सदस्यों के परिवार में यदि एक महीने में पिताजी 50,000 रुपए, माताजी 32,000 रुपए और बेटा 25,000 रुपए, बेटी 20,000 रुपए कमाती है तो परिवार की मंथली इनकम एवरेज क्या होगा? 4 सदस्य हैं, देखो पिताजी जो है, फादर जो है वो 50,000 रुपए कमा रहे हैं, मदर जो है वो 32,000 रुपीज कमा रहे हैं, सन जो है वो 25,000 रुपीज कमा रहे हैं, और जो डॉटर है वो 20,000 रुपीज। तो पहले तो ये बताओ परिवार की कुल आय कितनी हुई? कुल आय कितनी हो जाएगी बोलो? 0 0 0, 5 और 2 7, 5 3 8 2 10 और 2 12। अब हमें इसका औसत लाना है,
तो औसत क्या होता है बोलोगे? राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या कितनी है? 4 सदस्य थे, तो 4 × 3 12, 4 एकम 4, 3 बचे, 7 चौक 28, 2 बचे, 5, 31,750 और 31,750 आपके डी ऑप्शन में है। ओके, चलिए, तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम लोगों ने आगे के जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है औसत के लगभग, और प्रीवियस ईयर देखो हमने टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया था, जितने भी टाइप बनते थे वो सब कवर किए। अब हमने ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया 36 हमारे हो चुके हैं। कल अब इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करवा के कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा संपूर्ण रूप से, और परसों हम लोग हमारा एक नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे। एक बार सभी बच्चों को वापस बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं जल्दी आप लोग अपनी जो ड्रीम जॉब है SSC GD की उसको जल्दी से जल्दी अचीव करें, और जो आपका वर्दी का सपना हो वो जल्दी पूरा करें। थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।